गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों आप लोग अभी इसके पहले कौन सी क्लास थी आपकी? केमिस्ट्री। अच्छा, आपको आप वहां से लीव कर चुके हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, लीव हो गया वहां से? यस सर। ओके। अच्छा, आपको वॉल्यूम पूरी क्लियर आ रही है क्या मेरी? यस सर। और ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? यस सर। अच्छा बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर कितने वीडियो दिखाई दे रहे हैं आपको? एक आपका ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे देखना पड़ रहा है रोज आपको? है दुखी हो गए क्या? चलो अब बच्चों नो सर। ओके बच्चे आप अपने वीडियो को चालू कीजिए। आप लोग अपने वीडियो को चालू कीजिए। आप लोग धारवी खांडल, पूजा, आयुषी शर्मा, क्षिति चोपड़ा, अमृता, विष्णा कुशवा, आयुषी शर्मा, जय श्री श्याम, रोहन। ठीक है, ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। देखो कल की क्लास नहीं होने की वजह से आप लोग जो कल की क्लास जो नहीं हुई थी ना बच्चों, इसमें अजय अजय कहाँ है? अजय अजय आवाज आ रही है क्या? अजय गिल, अजय शर्मा, अजय आवाज आ रही है? अजय शर्मा, अजय शर्मा अनंतपुरा, आवाज आ रही क्या? अजय सर जय श्री श्याम ने पूछा है सर स्कूल कब खुलेगी? तो बच्चों जल्दी खुलेगी, हम खुद वी आर वेटिंग, हम लोग खुद इंतजार करें जल्दी स्कूल को। जैसे ही कोई मैसेज आएगा ना, तो आप ही जानते हो कि बच्चों स्कूल खुलने का मैसेज पूरे उस पेपर पर आएगा। और आप जैसे ही किसी पेपर पर अगर ऐसी कोई न्यूज आती है तो आप जानते हो कि आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, अगले ही कुछ समय में वो न्यूज पूरे वायरल हो जाती है। तो स्कूल खुलने की जानकारी हो सकता है कि आपको मेरे से पहले पता लगे। तो मेरे पास भी जानकारी यही है कि 15 जुलाई से स्कूल खुलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन अभी उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है बच्चों? सर आप मुझे नहीं दिख रहे हैं। निर्मल कह रहा है, निर्मल कहाँ है? निर्मल अब दिखाई दे रहा हूं क्या बच्चों? आवाज सबको आ रही है क्या? नो सर। आवाज नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है सर। आ रही है। तो आप लोग अपने उसको चालू कीजिए। वीडियो क्यों नहीं चालू कर रहे हैं आप लोग? कोई भी वीडियो कोई भी नहीं दिख रहा, किसी का कोई भी दिख नहीं रहा। या तो ऐसा तो नहीं कि आप क्लास चालू करके चले जाते कहीं? नो सर। तो फिर आप कहें गौरव कुमार, कहें गौरव, पूजा, धारवी खांडल, कार्तिका, मैं बार बार कह रहा हूं आप अपनी वीडियो चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? साक्षी शर्मा, अजय शर्मा, यस सर। अपने वीडियो को चालू करो बच्चों। आपकी फोटो नजर नहीं आ रही है? अब ठीक है। इधर से तरुण सिंह, मालीराम, कोनिका कुमावत, पूजा, अमृता। ओके बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिर आ जाना, अब क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय खराब किए। देखो एक तो ये है कि आप लोग जो लेसन नंबर 8 है ना, वो हम लोग परसों कंप्लीट कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया। अब थोड़ा जल्दी, एक तो क्या है कि आपके जो सीनियर्स है ना बच्चों, अभी आप लोग 12th में, और जो लास्ट ईयर जो 12th में थे ना 20-21 में, उनके अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, आपको पता होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके स्कूल में चल रहे हैं आपके सीनियर्स के, और वो प्रैक्टिकल एग्जाम हम लोगों को ही मैनेज करना पड़ता है। इस वजह से अभी उनका रस यानी ज्यादा आ रहे हैं बच्चे, और हम लोगों को उनका प्रैक्टिकल एग्जाम पहले 8 तक कंप्लीट करवाना था, अब डेट बढ़ गई है 10 तक है। इस चक्कर में आपकी कल क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, इसके लिए तो वी आर वेरी सॉरी। अब तो रेगुलर क्लास होगी आपकी। अब देखो जो चैप्टर एड हम जो ड्रग वाला पढ़ रहे हैं, अब ड्रग में बच्चों मैंने आप लोगों को ओपियोइड्स और कैनाबिनोइड्स से बता दिया। ओपियोइड्स जो ड्रग है वो अवसाद और निद्रा और दर्द के लिए लिया जाता है, और ओपियोइड्स प्राप्त करते बच्चों अफीम से। किस पादप से? अफीम, ओपियम से। और ओपियम पादप के किस भाग से बताया था मैंने आपको? कच्चे फल या फिर उसकी पुष्प कलिका बड़ से। ये ध्यान दोगे? यानी अफीम नामक जो पादप है उसके पुष्प से बनने वाली जो कच्ची कलिका होती है, कच्चा फल होता है, जिसे हम बोलते हैं
फ्रूट बोल सकते हैं, उसमें चीरा लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? चीरा, कट लगाते हैं। तो कट लगाने से एक दूधिया पदार्थ निकलता है, उस दूधिया पदार्थ को एसिटिलीकरण करके जो ड्रग या दवा बनाई जाती है उसी का नाम है ओपियोइड्स। और ओपियोइड्स के अंदर कौन कौन से एल्कलॉइड बताया मैंने आपको? मॉर्फिन बताया था, मॉर्फिन है, कोडिन और पेपेवरिन। और अफीम का नाम बताया था पेपेवर सोमनीफेरम। और इसके किस भाग से? कच्चे फल या पुष्प कलिका से ड्रग बनाई जाती है। और मैं 2-3 दिन से कंटिन्यू आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक दवाई में और एक नशे के आदि में रात और दिन का फर्क है। और मैंने अभी अभी आपको कहा कि अगर ये प्रश्न आ जाए कि राइट एनी 5 मेडिसिन प्लांट, अगर आपको कोई बोला कि 5 औषधि पादपों के नाम लिखो, तो आप उसमें लिखोगे अफीम, अश्वगंधा, तुलसी, तंबाकू भी लिख सकते हैं, तंबाकू भी है। और उसके अलावा आप उसमें सफेद मूसली भी लिख सकते हैं। ये सब भी मेडिसिन प्लांट है बच्चों, ये ध्यान दोगे तो 1% लिखो पहले आप इमीडिएट। अब मैं मेडिसिन क्यों बोल रहा हूं इनको? वे प्लांट्स, द प्लांट विच यू कह सकते हैं, यानी जिनके द्वारा हम लोग वी टेक या वी गेन मेडिसिन फ्रॉम दीज प्लांट्स, जिनसे हम लोग मेडिसिन प्राप्त करते हैं या मेडिसिन बनाई जाती है, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? मेडिसिन प्लांट। और मेडिसिन प्लांट आप जानते हैं, तुलसी आपके घर में, तुलसी आपके घर के अंदर आप जानते, तुलसी तो आप आपके घर में ऐसी बात नहीं है, तुलसी का अदरक भी है, लहसुन भी है, ये तो है। लेकिन आप लोगों को पादप का नाम अगर पूछता है तो आप लिखोगे बच्चों अफीम। फिर आपने कहा सर अफीम का यूज तो ड्रग में होता है, तो मैंने अभी क्या बोला कि अफीम के कच्चे फल से बच्चों ऑपरेशन या फिर जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जो मानसिक रोगी होते हैं, मनोरोगी, उनके तनाव को दूर करने के लिए डॉक्टर जो दवा लिखता है वो एक्चुअली में कौन सी दवा होती है बच्चों? ओपियोइड होती है। फिर तुमने कहा सर ओपियोइड दवा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल दवा है, लेकिन उसका यूज अगर कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए कर ले और उसकी अगर आदत लग जाए तो वो ओपियोइड्स की मात्रा हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को और श्वसन तंत्र को, यानी खासतौर पर तंत्रिकाओं को क्या कर देगा? ढीला कर देगा। यानी हमारा तंत्रिका तंत्र क्या पड़ जाएगा बच्चों? संध में पड़ जाएगा उसका, राइट। और व्यक्ति कैसे महसूस करने लगेगा? तनाव में, डिप्रेशन में, अलोन, थका हुआ, मुरझा हुआ, वीक। तो ये, और उसकी क्या पड़ गई? उसके शरीर की फिजिकल जो स्टेप बदल जाएगा, और उसी को बोलते हैं ड्रग का साइड इफेक्ट। और ये मैं आपको 1000 से ज्यादा बार 1000 बार का मतलब बोला जाता है हिंदी में, 1000 बार का अर्थ कई बार बताना। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अफीम एक मेडिसिन प्लांट है, और अफीम का यूज हमारी जो जनरेशन है, खासतौर पर किशोर या यूथ जो जनरेशन है, वो बच्चों गलत हाथों में पढ़कर, गलत जानकारी या भ्रांत पढ़कर या आनंद, खुशी, सुख प्राप्ति के लिए, एक्साइटेड के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, दर्द को सहन करने के लिए, नींद नहीं आने के लिए, इनका वो गलत यूज कर बैठते हैं। तब उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं। और ड्रग का हिंदी में अर्थ आप जानते हैं बच्चों? ड्रग क्या है? औषधि। ड्रग मतलब औषधि। तो ऐसे प्लांट जिनसे औषधि बनाई जाती है उन्हें हम लोग औषधीय पादप कहते हैं, जिनमें नाम आपका नाम आएगा अफीम। लिखो मेरे साथ, अभी आप सब बच्चे लिखो एक बार, किन्हीं 5 औषधीय पादपों का नाम लिखो, जल्दी मेरे साथ लिखो। और बॉटनिकल नेम भी लिखो उनका, बॉटनिकल नेम भी लिखो। तो सबसे पहले लिखो अफीम, पेपेवर सोमनीफेरम। आयुषी आप नहीं लिख रहे हैं? आयुषी शर्मा, आयुषी लिख रहे हैं क्या? यस सर। हाँ, पेपेवर सोमनीफेरम लिखो जल्दी। नंबर 2 अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरम, विथानिया। ओके, विथानिया सोमनीफेरम। एक लिखो आप लोग दतूरा, दतूरा, उसका बॉडी नेम लिखो बच्चों, दतूरा स्ट्रोमोनियम, दतूरा स्ट्रोमोनियम, बॉटिंग नेम दतूरा स्ट्रोमोनियम। और नाम बॉटिंग नेम तो आपको याद करनी ही करने बच्चों, ठीक है? अभी पढ़ाऊं दतूरा स्ट्रोमोनियम, स्ट्रोमोनियम। फोर्थ लिखो बेलाडोना, बेलाडोना, उसका बॉटिंग नेम लिखो एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना। अजय अब दिखाई दे रहा तू? अजय, अजय शर्मा, अजय, अजय आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके ठीक है।
एट्रोपा, एट्रोपा बेलाडोना। और पांचवा लिखो तंबाकू, निकोटियाना, निकोटियाना टोबेकम, निकोटियाना, निकोटियाना टोबेकम। ठीक है। इसके अलावा फिर आप लोग बच्चों, इसके अलावा तो और भी लिख सकते, तुलसी भी लिख सकते हैं, है ना। ओफियम सैंक्टम है, ओफियम, ये तुलसी तो हर घर के अंदर है। तुलसी तो हर घर में पाए जाने वाला एक, आप जानते हो बच्चों, तुलसी को तो हम लोग कौन सा पादप बोलते हैं? देवी है, तुलसी माता बोलते हैं ना। तुलसी माता के नाम से या तुलसी की हम पूजा करते हैं बच्चों घर में। आपको बता सकता है क्यों करते हैं? क्योंकि तुलसी जिस आंगन में उगती है उसमें सबसे पहली बात है कि तुलसी की गंध से कोई भी मच्छर कीड़े मकोड़े नहीं आते। नंबर 1। देवी किसे कहते हैं आप? देवता किसे कहते हैं? भगवान कौन जो आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे। तो तुलसी को देवी कहने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि तुलसी पादप के पत्तियों से हम लोग एक्चुअल में कई प्रकार की दवाइयां, कई प्रकार के काढ़ा बनाते हैं, खासतौर पर सर्दी जुकाम होने पर बनाते हैं ना। तो तुलसी का यूज दैनिक जीवन में किस में करते हैं बच्चों? दवाई बनाने, औषधि। तो जो औषधि हमारे बॉडी के रोग को या हमारे किसी भी डिजीज का इलाज करे, ऐसे पादप को हम क्या बोलेंगे? देविक पादप, माइथोलॉजिकल। और इसको हिंदू धर्म के अनुसार मैं तो बोलूंगा सर्वधर्म, मानवता के लिए, क्योंकि तुलसी किसी व्यक्ति के काम नहीं आती बच्चों, मानवता के काम आती है। अब वो व्यक्ति हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इंडियन हो, चाहे जर्मन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे चाइनीज हो। अब आप जानते हो कि तुलसी की पत्ती, आप जानते हो बच्चों, तुलसी का पत्ती आप जानते हो सैंक्टम ऑफियम, यानी उसका यूज हम किस में करते हैं? औषधि के रूप में करते हैं। जिस घर में तुलसी उगाई जाती है, उगती है, हम उसकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके संरक्षण करने के लिए, इसके तुलसी का संरक्षण या कंजर्वेशन करने के लिए ही हमारे जो महर्षि हुआ करते थे, हमारे जो कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज थे, इसके संरक्षण के लिए इन पादपों को क्या घोषित कर दिया बच्चों? क्या घोषित कर दिया? देविक पादप। देविक, और देविक कौन? जिसकी हम पूजा करते, जैसे गाय माता, समझ आ रहा होगा। उसी प्रकार से आप लोग जानते हैं खेजड़ी, पीपल, ये वो वृक्ष है, ये वो पादप है जिनको क्या घोषित किया जा चुका है? देविक। क्या, किस उद्देश्य से? इनका कंजर्वेशन, संरक्षण, ताकि आम आदमी इनको नुकसान नहीं करे, इनको काटे नहीं, इनको खराब नहीं करे। इसीलिए जो तुलसी का देवी के पीछे का लॉजिक और कोई नहीं। आपको लगता है कि तुलसी देवी क्यों है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि तुलसी पादप की या जो झाड़ी आपके घर में लगती है, झाड़ी बोलूंगा उसको मैं अरसूप है, उसकी पत्तियों का यूज क्या हम रोजाना चाय और काढ़े के रूप में हम रोज करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। और उसका सेवन करने से हमें कभी सर्दी जुकाम लू या जो भी हमारे शरीर को तकलीफ होती है वो दूर होती है। तो वो हमारी क्या करी? एज ए भगवान, एज ए देव हमारी हेल्प करी। इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? देविक, माइथोलॉजिकल ट्री। अब तो समझ आ गया ना। क्या आप अपने घर के चौक में बच्चों क्या बबूल का पेड़ लगाते हो क्या? कोई झाड़ी लगाते हो क्या? सोच ली, क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं हो, तो कांटे हैं। कॉमन सी बात है। हम लोग कहते हैं कि अगर हम बबूल के पेड़ लगाएंगे तो कांटे तो होंगे सर। ये आप लोगों, कई लोगों को तो सुनते होंगे कि यदि हम बबूल का पेड़ बोएंगे, मतलब बबूल का मतलब अगर जीवन में, अगर हम लोग जीवन के अंदर अगर हम लोग किसी व्यक्ति को परेशान करेंगे या गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा। तो बबूल का पेड़ का अभिप्राय यहां पर यह है, अपने यूं कह सकते हैं कि अगर व्यवहार आपका खराब है तो भविष्य में उसका परिणाम भी आपको क्या मिलने वाला है? गलत मिलने वाला। तो खैर मैं बहुत लंबा लेके जा रहा हूं। अब पॉइंट यहां पर खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि 5 औषधीय पादपों के नाम बताइए तो यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं सर दिस प्लांट। ओके, अब आ जाओ मुद्दे पर। अब मुद्दे पर आता हूं कि आपका जो तीसरा जो यू का ड्रग जो था, अभी हम क्या पढ़े? ड्रग। देखो अभी चैप्टर में हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग इन पादपों के किस रूप में अध्ययन कर रहे हैं? मिस यूज। यानी इस चैप्टर में हम जानते हैं कि इनका 2 प्रकार से यू कर सकते हैं, यूज, एक तो यूज और एक मिस यूज। तो हम जानते हैं कि अफीम, चरस, गांजा, भांग, असीस, कोका, ये जो आप जानते हैं ये यूजफुल भी है और एक्चुअल में हार्मफुल भी है। तो इस चैप्टर में हम इनका क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इफेक्ट पढ़ रहे हैं। हम इनके बैकड्रॉप पढ़ रहे हैं। हम इनके क्या पढ़ रहे हैं बच्चों?
बैक डाउन पढ़ रहे हैं, यानी इनकी हानियां पढ़ रहे हैं, चैप्टर में यूज नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूं कि आप इनका एक पक्ष मत देखो कि इनका मिस यूज ही है, ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए यूजफुल भी है। और मिस यूज कब है? जब हम इनका यूज बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन या बिना किसी प्रशिक्षक डॉक्टर की निगरानी के बिना अगर हम इसका यूज करेंगे तो। और आप जानते बच्चों, कोई भी पदार्थ, इवन ड्राई फ्रूट, रोटी, सब्जी, पनीर, घी, दूध, दलिया, छाछ, ये सब हमारी बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है। लेकिन अगर आप इनका यूज एक्सेस मात्रा में करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो आपका पेट फूल जाएगा, आप लोगों को यूं कह सकते हैं, यूं कह सकते कई प्रकार तकलीफ हो। तो हर चीज एक्सेस में, एक्सेस का मतलब अति मात्रा में नुकसान पहुंच जाती है। तो इनका भी अगर अधिक मात्रा में यूज करेंगे बिना किसी डॉक्टर के, तो वो ही आगे जाकर साइड में बनती है। तो तीसरा ड्रग हमारा कौन सा था बच्चों? कोका, बता दिया मैंने आपको, कोका। ओके, कोका एल्डिहाइड। अब ध्यान दो, कोका एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का इस, अब ये कौन से पदार्थ हैं? इसे हम लोग कोका, इसे कोका कोकिन भी कहते हैं। और ये प्राप्त होता है बच्चों इरिथ्रोजाइलम, इरिथ्रोजाइलम, इरिथ्रोजाइलम कोका। बच्चों दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं, इरिथ्रोजाइलम कोका। ब्लैक बोर्ड वर्क अगर थोड़ा निर्मल समझ आ रहा होगा, इरिथ्रोजाइलम कोका यानी इरिथ्रोजाइलम कोका से ये प्राप्त होता है। कौन कौन बच्चों? कोका एल्डिहाइड, कोका एल्डिहाइड। ओके, तो इरिथ्रोजाइलम कोका, इसका, हाँ, इसका यूज अगर बात हम कर सकते हैं, ये जो पदार्थ है इसका, अगर इसका यूज ज्यादातर किस में करते हैं बच्चों? इसका ज्यादातर यूज मानसिक अवसाद को दूर, और वैसे में इसका उपयोग जनरली हम लोग करते हैं बच्चों स्टिमुलेट के रूप में, उत्तेजक रूप में, या उत्तेजक रूप में यूज करते हैं। यानी इसका यूज हम लोग उत्तेजक के रूप में, क्योंकि इस कोका एल्डिहाइड या कोका कोकिन को का यूज जब हम लोग करते हैं तो इसका यूज करने से हमारे शरीर के जो तंत्रिका तंत्र में जो एक्चुअल में कौन है बच्चों? कोका एल्डिहाइड जो ग्राही, क्योंकि हमारे तंत्रिका तंत्र में हर पदार्थ को ग्रहण करने के लिए कोई ना कोई ग्राही रहते हैं, होते हैं क्या? हाँ, जिन्हें बोलते हैं ओपियोइड्स ग्राही, ओपियोइड्स ग्राही, कैनाबिनोइड्स ग्राही, या फिर कोका ग्राही। ग्राही का अर्थ होता है रिसीवर बोल सकते हैं या रिसिप्टर बोलते हैं। ओके, तो जब इसका यूज, इनका यूज एक्चुअल में करता कौन है? इनका यूज कौन कर सकता है? स्पोर्ट्स पर्सन कर सकता है। ध्यान दीजिए, हम भी कर सकते हैं, जनरली हम इसका यूज करते हैं जनरली। अब इनका यूज करने से, इनका यूज यानी ये जो पदार्थ या जो ड्रग है हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र, खास तौर पर एड्रिनल जो ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि जानते हो जो करो या मरो, मैंने पढ़ा था आपको 11वीं क्लास में, एड्रिनल ग्रंथि जिसके दो भाग, वल्कुल मेडुला, और मेडुला भाग दो हार्मोन छोड़ता है, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, राइट? और उनका नियंत्रण कौन करता है? अनुकंपी, प्रानुकंपी। तो ये जो ड्रग है, ये जो इरिथ्रोजाइलम कोका जो ड्रग है एल्डिहाइड, इसको लेने से ये ड्रग हमारे शरीर में जाते हैं और इन्हें हमारा जो कोका एल्डिहाइड ग्राही जो है वो एक्सेप्ट करता है, और ये हमारे शरीर के अनुकंपी और प्रानुकंपी, अभी से रिपीट कर लो, अनुकंपी और प्रानुकंपी, ये दोनों कौन से तंत्र है? स्वायत्त। मैंने पढ़ा दे रहा हूं में, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को ये मेडिसिन या ड्रग एक्टिव करता है, जिससे हमारे शरीर में एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाए, क्योंकि ये दवाई या ड्रग हमारे शरीर की एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग को एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव ज्यादा करने के लिए एक्टिव करता है, जिससे व्यक्ति में कुछ समय के लिए उसे थोड़ा सा स्फूर्ति फील होती है। सुनना, जैसे आप, ये मैं बता दूं, जैसे चाय पीते ही जब कोई व्यक्ति ज्यादा थका होता है, सिर दर्द होता है, तो वो क्या पीता है बच्चों? एक कप चाय। तो एक कप चाय पीते ही उसे थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होता है, लेकिन मैं बता दूं रियल में नहीं होता सर, वो उसकी हैबिट हो चुकी है। क्योंकि चाय क्या शरीर की आवश्यकता है क्या? तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन चाय रेगुलर पीते हैं तो हम उसके क्या हो गए बच्चों? एडिक्ट हो गए। सुनना एक बात, तो जैसे हम चाय पियेंगे, और चाय में कौन है? चाय में क्या होती है बच्चों को, यानी चाय के अंदर जाते हैं कैफीन और टैनिन की मात्रा होती है कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में उसमें कोकीन भी होती, कुछ मात्रा में होती, कुछ बहुत ही यू का लिटिल अमाउंट है। लेकिन जब आप उसको चाय पी रहे हैं, सुन लीजिए, आप चाय जब पीते हैं तो चाय में मौजूद जो एल्डिहाइड है, समझ आ रहा है, टैनिन या कैफीन,
वो आपके शरीर के तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करेंगे। और एड्रिनल ग्रंथि से कौन से हार्मोन छूटेंगे? एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, जिससे आपकी बॉडी में थोड़ा सा क्या फील होगा? स्फूर्ति फील होगी, तंत्रिकाओं का तनाव कम होगा, तो सिर दर्द भी थोड़ा कम होगा, भारीपन कम लगेगा और थोड़ा आपको फ्रेशनेस लगेगी, थोड़ी खुशी भी होगी, प्लेजर, थोड़ा सा प्लेजर होगा, स्टेमिना बढ़ेगा और आप काम करना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ चाय। अब तो लेकिन चाय के रूप में हम पी क्या रहे हैं? चाय की पत्ती में कौन है? ये तो कोका एल्डिहाइड की मात्रा है बहुत कम है। तो आप सोचिए डायरेक्टली अगर हम लोग इरिथ्रोजलम कोका, इरिथ्रोजलम कोका, इसका यूज बच्चों हमारे राजस्थान के जो जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, यहां पर इस प्रकार पिया जाता है जैसे हम हमारे घर में आने वाले को चाय पिलाते हैं चाय। तो वैसे ही बच्चों हमारे राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कोका नामक पादप की एक्चुअल में क्या बनाई जाती है? हमें सुनोगे, नाम सुनोगे, टोडी। बेवरे सुना? पेय पदार्थ। अगर आपने नाम सुना होगा टोडी, एक तो स्टैंड अपने यहां पर है, आप इसको, वो टोडी नहीं, टोडी एक पेय पदार्थ भी है। टोडी एक पेय पदार्थ भी है, लाइक आपके टी एंड कॉफी की तरह, जिसे बोलते ताड़ी। अगर नाम याद रहे, ताड़ी सुना कभी आपने? ताड़ी अपने आप में एक पेय पदार्थ है। तो वो भी बच्चों एक ड्रग ही है। जैसे चाय और कॉफी को हम ड्रग क्यों नहीं मानते? क्योंकि अमूमन ये हर घर में बनता है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि वो ड्रग है। जबकि मैं कह रहा हूं सर, दीज आर डायरेक्टली बिलोंग टू ड्रग। ठीक है? तो चाय पीने वाला व्यक्ति है, कॉफी पीने वाला, जैसे मान ली मैं कॉफी पीता हूं, आई टेक रेगुलर 2 to 3 कप कॉफी, तो वो मेरे शरीर की आवश्यकता नहीं है, मेरे फिजिकल रूप से कॉफी की मुझे नीड नहीं है। लेकिन मेरा ब्रेन जो है, ब्रेन नर्वस सिस्टम, उस कॉफी के क्वांटिटी के क्या हो गया? डिपेंड हो गया। अब तो समझो बच्चों। और जैसे मैं कॉफी पीता हूं तो मेरी आदत क्या हो गई कि कॉफी पीकर बच्चों पढ़ाते हैं। चलो कॉफी पीकर मैं एक्सरसाइज करूंगा, चलो कॉफी पीकर हम लोग यूं कह सकते हैं कि हम लोग वॉकिंग करने जाएंगे। तो हमने हमारे कार्य को किसके डिपेंड कर दिया? ड्रग के। कोई चाय पीता है, जैसे आपके मदर, आपके फादर सुबह जल्दी उठकर चाय पीते हैं, तो वो उनकी एक हैबिट है। तो ये नहीं कि चाय पीते हैं उनके अंदर एक ताकत आ जाएगी। चाय पीने से उनको क्या फील होता है? फ्रेशनेस, स्फूर्ति, स्टेमिना, और थोड़ा सा उनको बॉडी में, थोड़ा सा उनकी बॉडी में थोड़ा आनंद फील होता है और वो अपने काम को करने लगते हैं। और कई बार देखो होगा कि हमने घर में, हमारे घर की महिलाओं को सुना है कई बार कि आज तो चाय नहीं पी तो मेरा सिर में चक्कर हो रहे, सिर दर्द हो रहा है। तो बोलते हैं ना, कई बार सुना होगा आपने, आज तो सुबह से चाय नहीं पीता, आज तो मेरा सिर दुख रहा है, आज तो। अब वो क्या भाषा में बोलते हैं वो अभी नहीं बोलूंगा मैं, मारवाड़ी में बोलते हैं हिंदी में, कि आज तो है ना सिर चकरा रहा है या माथा दुख रहा है, बोलते ना। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि वो चाय नहीं पी, और जैसे उनको चाय पिला दो उनका सिर दर्द गायब। अब तो आना, तो एक्चुअली में उनकी क्या हो चुकी है? आदि हो चुकी है। चलो अब तो इरिथ्रोजलम कोका का यूज हम किस रूप में करते हैं बच्चों? उत्तेजना के लिए करते हैं, और इसका सेवन करते हैं व्यक्ति को, जल्दी जल्दी को उत्तेजक, ये हमारे शरीर को क्या करता है? उत्तेजक करता है। और खास तौर किसको करता है? खास तौर पर करेगा बच्चों एड्रिनल, आप लिख भी रहे होंगे, एड्रिनल ग्रंथि, सॉरी एड्रिनल ग्रंथि को एक्टिव करता है, ये ध्यान सुनोगे, जिसके द्वारा हमारे शरीर में कौन से हार्मोन बढ़ जाएंगे? एड्रिनलिन, और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी, आप सुन रहे होंगे। और इससे हमारे शरीर के अंदर कैसे फील होगा? उत्तेजना फील होगी थोड़ा सा, और साथ ही हमें किसका क्या प्राप्त होगी? सुख, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा सुखी फील होगा, स्टेमिना बढ़ेगा, हमारा स्टेमिना बढ़ेगी, जिसे अपनी भाषा में आप क्या बोलते हो? स्फूर्ति। क्या बढ़ती है? स्फूर्ति बढ़ती है। ओके, लेकिन अगर इनका अब आओ मुद्दे पर, अगर इनका यूज, कोका एल्डिहाइड का यूज अगर ज्यादा मात्रा में रेगुलर करते हैं, लंबे समय के लिए कर लो आप, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो फिर इनका ज्यादा यूज करने से अब आपके शरीर में अब क्या रहने लगेगा? थकान, अनिद्रा, समझ आ रहा? आलस्य, जी मिचलाना, यानी अब आपकी बॉडी में जो इफेक्ट दिखाई देंगे, अब तक तो क्या लग रहा था आपको? स्टेमिना हो रहा है, स्फूर्ति आ रही है। तो बच्चों आप जानते हो एड्रिनल ग्रंथि को हम करोड़िया मरा बोलते हैं। और जब भी कभी हम संकट में होते हैं बच्चों, जब भी संकट में, और मैंने बताया था आपको, या तो 4S और 3F, याद ही नहीं होगा आपको? शुगर, साल्ट, स्ट्रेस और सेक्स, फियर, फ्लाइट एंड फाइट। तो संकटकालीन परिस्थितियों में एड्रिनलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है।
जो हमें संकट से लड़ने में मदद करता है। जब आपको गुस्सा आता है तो बच्चों गुस्सा अपने आप में कौन सी स्थिति है, एक क्रिटिकल कंडीशन है, और गुस्से में आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है, एड्रेनालिन। समझ आ रहा है, जो आपको गुस्से को लड़ने में मदद करता है। और जब गुस्सा शांत होता है तो नॉन एड्रेनालिन आपके शरीर को क्या लेकर आता है, नॉर्मल। देखा होगा आप लोगों ने, पसीना ज्यादा आता है, कपकपी होने लगती है, तो ये वो कंडीशन है। तो वही चीज है कि एड्रिनल ग्रंथि को हम करो या मरो कहते हैं, लेकिन इस ग्रंथि को एक्टिव कौन कर रहा है, ये एल्डिहाइड, जो हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी ड्रग का यूज करता है तो ड्रग का यूज करने वाले व्यक्ति में थोड़ी उत्तेजना, एक्साइटेशन बढ़ जाता है, और साथ ही कुछ समय के लिए उसे थोड़ा प्लेजर, स्टेमिना फील होता है। लेकिन लंबा यूज करने से उस व्यक्ति का शरीर अब थकान, अनिद्रा, अतिनिद्रा, आलस्य और उसकी फिजिकल जो फिटनेस है वो कमजोर होने लगती है। तो ये इसका क्या है, साइड इफेक्ट ऑफ कोका एल्डिहाइड, ये ध्यान दोगे आप। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ रहा है क्या सबके? हाँ सर। ओके, ठीक, तो ये इतना Yes, जाना sir. था। अब ये तो सर, ये तो मैंने आपको बता दिया। यस सर। अब ये तो इसके, अब देखो आपकी बुक में 2-3 हो सकते होंगे, अब आपके पास बुक है या नहीं है तो मुझे पता नहीं। अब एक और है, मतलब एलएसडी। एलएसडी सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग बता रहा हूं, लेसर्जिक डाई एथिलामाइड। लेसर्जिक डाई एथिलामाइड, एलएसडी एक ड्रग है, ध्यान दो। इस ड्रग का पहले बात तो सुनो, इसको हम लोग इसको प्राप्त कैसे करते हैं, क्लेविसेप्स। एक क्लेविसेप्स नाम का बच्चों एक फंजाई है, कवक है, और ये कवक जनरली एक्चुअल में बच्चों कहां पर उगता है, गेहूं, सरसों और राई, यानी गेहूं के जो हमारे पादप, गेहूं की खेती पर एक विशेष प्रकार का परजीवी। और आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि कवक जो होते, कवक परजीवी होते हैं। क्यों होते हैं परजीवी, क्योंकि इनमें किसी प्रकार से कोई भी लवक नहीं होता, इसीलिए ये विषम पोषियों में कौन है, परजीवी है। तो अपने पोषण के लिए और आवास के लिए किसी अन्य पादप या जंतु पर पाए जाते हैं। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों, ऐसी बात नहीं है कि ऑल द फंगस या फंजाई किंगडम्स बिलोंग विथ हेट्रोट्रोपिक, यानी वो विषम पोषी है क्योंकि इनमें किसी प्रकार का लवक नहीं है। तो कवक अपने आप में वो पादप है बच्चों, वे पादप हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, और साथ ही इनमें किसी प्रकार का कोई लवक भी नहीं होता। ये तो 9th में पढ़ा होगा आपने, इतना मजा आएगा। तो ये जो है ना, आपके ये जो आप बताऊं, लेसर्जिक यानी लेसर्जिक या लाइसर्जिक, लेसर्जिक डाई एथिलामाइड, एलएसडी एक ड्रग है, यानी वो ड्रग है बच्चों, वो ड्रग है जिसको हम किससे प्राप्त करते हैं, क्लेविसेक्स पेपेवरम, क्लेविसेक्स पेपेवरम से प्राप्त करते हैं, जो अपने आप में कौन एक फंजाई है। और ये कौन सा फंजाई है, परजीवी। और ये परजीवी फंजाई जनरली कहां पर पाया जाता है बच्चों, गेहूं पर, सरसों पर या राई आदि के खेत में पाया जाने वाला फंजाई है। इस फंजाई को इकट्ठा करके हम इसको यूं कहते फर्मेंट करके, क्या करके, फर्मेंट, किण्वन करके जो ड्रग प्राप्त करते हैं उसका नाम है एलएसडी। और एलएसडी का ज्यादातर यूज बच्चों, एलएसडी का ज्यादा यूज करने से, एलएसडी का ज्यादा यूज अगर कोई व्यक्ति, और एलएसडी का यूज किसमें करते हैं बच्चों, अवसाद में करते हैं, सामक में करते हैं, और एंटी नार्कोटिक, यानी अपने आप में कोई मेंटल डिसऑर्डर का व्यक्ति है तो उसे एलएसडी का यूज किया जाता है। लेकिन एलएसडी इज ए लीथल ड्रग, एक खतरनाक ड्रग है जो जनरली डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखते हैं, बहुत ही डेंजरफुल है, क्योंकि इसका ज्यादा यूज करने से व्यक्ति में, मैंने बता दिया था, मोल्यूसाइरेशन हो सकता है, यानी विभ्रक हो सकता है, यानी उसके बोलने, चलने, विचारने आदि की जो क्षमता बिगड़ सकती है, और व्यक्ति हमेशा क्या हो सकते हैं, विभ्रक। जो मैंने बताया था आपको 2 दिन पहले, विभ्रक उसमें बताया गांजा में, गांजा, भांग, हेरोइन, याद ही नहीं आ रहा आपको, गांजा, भांग आदि का यूज ज्यादा करने से व्यक्ति क्या सोच, क्या स्थिति हो जाती है, विभ्रक।
और विभ्रक में वो तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की कल्पनाएं करने लगता है। जैसे मैं भगवान हूं, मैं भूत को देख सकता हूं, मैं हवा को खा सकता हूं, मैं उड़ सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, है ना। और जनरल इस प्रकार की भाषा आपने उस व्यक्ति के मुंह से सुनी होगी बच्चों, जो सामान्य तो नहीं है। सामान्य व्यक्ति इस प्रकार का वर्ड यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल है, वो तो इनका यूज ही नहीं करता। ऐसा यूज करने वाले व्यक्ति कौन होंगे? डोंगी, पाखंडी, तांत्रिक, या ये फर्जी जो बाबा बन के बैठे हैं, या आपके समाज के आसपास रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो नशा करता है, जो गांजा पीता है, गांजा, या फिर एलर्जी। तो एलर्जी तो सर बहुत महंगी है, तो एलर्जी का सेवन करने वाले जो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, वो या तो क्या होंगे बच्चों, अमीर घरों के होंगे, या फिर अगर गरीब परिवार के होंगे, मिडिल क्लास के होंगे, तो वह इसका खर्चा वह नहीं कर सकते। तो आपको मिलता है कि नशे का आदी व्यक्ति अपराध की दुनिया में भी कदम रखेगा क्या? तो मैंने कहा था यस। तो नशे का सेवन ये पहला साइन होता है कि वो व्यक्ति एक दिन कहीं ना कहीं अपराध की यानी क्राइम की दुनिया में या क्राइम वर्ल्ड के अंदर अपना पहला कदम रख चुका है। ये ध्यान सुनना, जो व्यक्ति अल्कोहल पीता है और जो व्यक्ति ड्रग लेता है, चाहे किसी भी तरीके से लो, आपने बोला सर किसके लिए? आनंद, स्फूर्ति, बड़ा आदमी बनने के लिए, कंपटीशन पास करने के लिए, या फिर कोई खेल में अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे रन बनाने के लिए, यानी मैंने बताया। जबकि क्या कोई ड्रग के द्वारा हम हमारे जीवन के किसी भी आयाम या किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं क्या? तो मैं दूंगा, जवाब दूंगा नो, नेवर। कोई ड्रग ऐसा नहीं सर, कोई भी ड्रग ऐसा नहीं। हाँ, ड्रग अगर आप लोग मानसिक रूप से थोड़ा डिसऑर्डर है, आप लोगों में किसी पर आपको अनिद्रा है, अनिद्रा नींद नहीं आती है, अति निद्रा नींद ज्यादा आती है, ऐसे में या हम लोग डिप्रेस में है, हाइपर टेंशन है, तो हम डॉक्टर से जाकर वी शुड कॉन्टेक्ट या वी शुड यू कह सकते हैं काउंसल विद यू कह सकते हैं ए प्रॉपर फिजिशियन बोल सकते हैं या प्रॉपर डॉक्टर। तो डॉक्टर आपको जो दवा लिखेगा सर वो ऑथेंटिक होती है, वो उसका अमाउंट फिक्स होता है। तो एलर्जी का सेवन करने से व्यक्ति में विभ्रक स्थिति हो जाती है और वो तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह के ड्रीम, तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं। ओके सर, और ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं बच्चों? विभ्रक। विभ्रक। और मैं बोला विभ्रक क्या बोला सर? ये बोला कि किसी व्यक्ति में दो प्रकार की होती है, एक होता है मानसिक रोगी, ओके, और एक होता है बिल्कुल पागलपन। तो मानसिक स्थिति दो प्रकार की, न्यूरोसिस, ओके, न्यूरोसाइकोसिस होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अवसाद में गिराव माने और उपचार में हेल्प करे, डॉक्टर के उपचार करने में हेल्प करे, अपने आप को मानसिक कमजोर मानकर, तो ऐसा व्यक्ति तो होता है बेटा मानसिक रोगी। लेकिन एक मानसिक रोगी होता है जो सामान्य आपको दिखाई देता है, आपके बीच आपके साथ ही रहता है, और वो मानसिक डिसऑर्डर है, लेकिन वो अपने आप को मेंटल या न्यूरोसाइकोसिस मानने को तैयार नहीं है। अतः वो किसी डॉक्टर या दवा लेने के लिए आपके साथ तैयार नहीं होगा, जबकि वो आए दिन घर में क्लेश करता है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। लेकिन जब आप उसको समझाने जाते हैं तो वो व्यक्ति आपके ट्रीटमेंट में आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपके सहयोग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को मानसिक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर मानता ही नहीं। तो मेंटल डिसऑर्डर की बच्चों कई कंडीशन होती है। एक होता है न्यूरोसिस होती है, एक होती है साइकोसिस होती है, एक मैड होती है और एक होता है टोटल पागल होता है। तो ये इनका इलाज अगर करवाया जाता है तो व्यक्ति का इलाज संभव। चलो ज्यादा ना जाते हुए ये मैंने बता दिया, इसे आप कर लोगे कंप्लीट। तो क्लेविसेप्स कवक से प्राप्त होने वाली ड्रग का नाम एलर्जी है, जिससे क्या उत्पन्न होती है बच्चों? विभ्रक। विभ्रक, ओके, ये आप कर लो। अब अगला जल्दी, अब अगला पढ़ते हैं सर धतूरा, जल्दी। धतूरा और बेलाडोना। अब जो धतूरा का बॉटनी के नाम लिखो जल्दी पहले। स्ट्रोमोनियम। इसका बेलाडोना का नाम लिखो एट्रोपा। एट्रोपा बेलाडोना। ओके बच्चों, एट्रोपा बेलाडोना। अब ध्यान दो, धतूरा और बेलाडोना ये दो एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, सॉरी इंपॉर्टेंट
मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिन प्लांट है। लेकिन बच्चों इस चैप्टर में हम इनका क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग के रूप में यूज पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब इनका नुकसान पढ़ रहे हैं। इसलिए आपके दिमाग में बैठ रहा है कि धतूरा टोटली खराब चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। धतूरे से दवाइयां भी बनाई जाती है, और दवाई के लिए मैं फिर बोलूंगा, दवा कौन, जिसकी निश्चित मात्रा डॉक्टर की सलाह से ली जाए तो दवाई, और ज्यादा मात्रा में ली जाए, निरंतर ली जाए तो फिर क्या है बच्चों, ड्रग, और उसका क्या पड़ेगा, साइड इफेक्ट, नशीला पदार्थ। तो कई गांवों में आज, और हम जानते हैं धतूरा किसके चढ़ाते हैं, शिव जी, वही आगे शंकर भगवान। तो बच्चों शंकर भगवान तो त्रिमूर्ति में देवों के देव हैं, ओके, तो उनमें तो सर पूरे विश्व को, जो पूरे विश्व को अपने अंदर संभाले, वो किसी भी नशीले पदार्थ को खा सकते हैं, पी सकते हैं। हम उनकी देखा देखी में कई गांवों में आज भी बच्चों धतूरे का बीज खाया और पिया जाता है एज ए नशा, एज ए ड्रग, नशा करने के लिए, ओके। लेकिन मेडिकल साइंस में इसका यूज हम किस में करते हैं, दवा बनाने में। और इनका यूज बच्चों कौन से थेरेपी में करते हैं, आयुर्वेदा, किसमें, आयुर्वेद में करते हैं, एलोपैथ में नहीं करते हैं। इसीलिए आपको शायद पता नहीं होगा, और आप जानते हैं आयुर्वेद हमारे भारत की तो देन है। आयुर्वेद आपके भारत की प्राचीन संपदा बच्चों। ये तो दुर्भाग्य हमारे देश का कि आज आयुर्वेद भारत के अंदर बहुत ही कम है। अमेरिका, चाइना में आज भी 70% आयुर्वेद की यूज होता है, और इंडिया में आयुर्वेद को इतना बच्चों प्रोत्साहन नहीं है। आप खुद देख लीजिए कि गवर्नमेंट आयुर्वेद की वैकेंसियां बहुत कम निकालती है। आयुर्वेद हॉस्पिटल का